फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में यदि राहु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार का फल देगा। हमने ये मिथुन लग्न की कुंडली बनाई है। यदि आपके प्रथम भाव में 3 लिखा हुआ है तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं और इस मिथुन लग्न की कुंडली में राहु यहाँ चतुर्थ भाव में कन्या राशि में बैठा हुआ है और राहु के 180 डिग्री पर केतु होता है हमेशा। तो केतु प्लेसमेंट यहाँ पे दिखा दिए मैंने। तो हम इसकी प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे, किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, राहु की दृष्टियों की बात भी करेंगे हम। और हम चर्चा करेंगे राहु का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है और ये 5 दिसंबर तक यहीं पे रहेंगे 2026 में। और हम गुरु का गोचर 2 जून को यहाँ पे होने वाला है कर्क राशि में। यहाँ पे गुरु उच्च की अवस्था में बैठेंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त गोचर हो रहा है। 12 साल बाद गुरु उच्च के होके आ रहे हैं आपके धन भाव में। इसकी चर्चा करेंगे। ये बैंक बैलेंस का भाव है, परिवार का भाव है। तो फ्रेंड्स, मिथुन लग्न में जो चतुर्थ भाव है वो सुख का स्थान होता है। चतुर्थ भाव को हम सुख का स्थान कहते हैं। माता का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, घरेलू शांति, घर का अच्छा माहौल, घर में सुख सुविधाएं, वो सब हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। और जब राहु यहाँ पे बैठेगा तो राहु आपको भौतिक सुख में वृद्धि करेगा, संपत्ति देगा आपको। क्यों? राहु तो एक मैटेरियलिस्टिक प्लेनेट है। जीवन में आपको महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा। हालांकि यहाँ पे ये मानसिक तनाव भी देता है। माता के साथ वैचारिक मतभेद या माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव यहाँ पे राहु के प्लेसमेंट के कारण हो सकता है। जबकि चौथे भाव का राहु है और कन्या राशि का राहु बहुत शुभ माना जाता है। ये आपको यहाँ पे भूमि भवन वाहन ऐसे भौतिक सुख में बहुत अपार वृद्धि करेगा। ऐसा व्यक्ति बड़ी संपत्ति का मालिक बनता है। आपके अंदर जुनून रहेगा इन चीज़ों को लेकर के कि मुझे भूमि खरीदनी है, भवन ये अपने खरीदने, अपने नाम करने हैं, वाहन बड़े बड़े लग्जरी कई गाड़ियाँ रखनी है। तो इस तरह का मेंटल सेटअप बन जाता है आदमी का, क्योंकि राहु एक मैटेरियलिस्टिक प्लेनेट है। तो वहाँ ये चीज़ें इकट्ठी करेगा। पर घरेलू जो शांति है उसमें रिश्तों में जो है वो थोड़ा सा करवाट यहाँ पे देखी जाती है, क्योंकि भ्रम की स्थिति पैदा करता है, रिश्तों में गलत फहमियाँ पैदा कर देता है। यह स्थान जबकि मन की शांति का होता है और चंद्रमा का कारक है। जबकि राहु भ्रम और बेचैनी पैदा करता है, मानसिक तनाव रखता है। यह व्यक्ति अकारण ही मानसिक तनाव या चिंता का सामना करता है। कोई बात नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, पर चिंता मानसिक तनाव उसके अंदर रहते हैं हमेशा, क्योंकि उसे संतुष्टि नहीं होगी। एक मकान खरीदे 2 चाहिए, 2 खरीदे तो 3 चाहिए, छोटा है तो बड़ा चाहिए। तो वो मानसिक उसका जो तनाव है वो बना रहता है, संतुष्टि नहीं होती। घर का माहौल कई बार राहु के प्रभाव से इस कारण अशांत हो जाता है। यहाँ पे हमें बुध और चंद्रमा की स्थिति भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे राहु जो बैठा हुआ है ये कन्या राशि में बैठा हुआ है और कन्या राशि का स्वामी है बुध। हमें बुध की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी। बुध यहाँ पे देखो लग्न भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। तो हमें देखना पड़ेगा बुध हमारा कहाँ पे है। यदि बुध यहाँ पे बैठ जाए कन्या राशि में तो बुध उच्च का होता है। तो बुध फिर जो राहु के जो नेगेटिव जो रिजल्ट है उसमें कमी कर देगा। फिर ऐसे में व्यक्ति का अपनी माता के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे और माता का स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव नहीं रहेगा, माता भी स्वस्थ रहेगी, घर में शांति भी रहेगी। यहाँ बुध बैठ जाता है तो, या बुध यहाँ बैठ जाता है लग्न में भी, तब भी बुध संभाल लेगा, क्योंकि लग्न में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अपनी राशि में सिंहासन पे बैठ जाएगा। तो भी ये इस घर को पूरी तरह संभाल लेगा। फिर राहु के पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। या फ्रेंड्स, जो चतुर्थ भाव जो है मन का कारक होता है और
और यहाँ पे यदि चंद्रमा मजबूत हो जाए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, जैसे 4 यहाँ बैठ जाए स्वयं की राशि में चंद्रमा, तो बहुत मजबूत हो जाएगा चंद्रमा यहाँ पे। या चंद्रमा यहाँ बैठ जाए वृषभ राशि में, तो ही मजबूत अवस्था में होगा। पर चंद्रमा यहाँ पे ना हो, नीच अवस्था में ना हो चंद्रमा, या बुध नीच अवस्था में यहाँ पे ना हो मीन राशि में, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ये दोनों ग्रह बुध और चंद्रमा यदि हमारे कुंडली में मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं, तो राहु 1% भी यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। और राहु शनिवत चलता है, शनि के हिसाब से चलता है। यदि हमारी कुंडली में शनि भी मजबूत अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, तो भी राहु के अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देखे जाते हैं। हमें इन दोनों ग्रहों को अपने कुंडली में चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो बुध मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, कन्या राशि में बैठा हुआ है या मिथुन राशि में बैठा हुआ है यहाँ पे, तो बुध यहाँ का मकान मालिक है चतुर्थ भाव का, कि मालिक तो बुध है, स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी। और यदि मकान मालिक मजबूत होता है तो वो किराएदारों को मनमानी नहीं करने देता। वो कहता है मेरा घर है और मजबूती से बैठा हुआ हूँ मैं, तो अच्छे काम करेगा राहु, गलत काम करने नहीं देगा। मजबूत बुध राहु की जो नकारात्मक ऊर्जा है और जो भ्रम का जो स्थिति है, उस पर ये नियंत्रण रखेगा। व्यक्ति को राहु का जो दिमाग है और बुध का जो व्यापारिक एवं व्यवस्थित दिमाग है, उससे उसको कार्य क्षेत्र में फायदा होगा। वह कार्य क्षेत्र में अपने ऊंचाइयों पर जाएगा, क्योंकि बुध व्यापार की बात करता है, बिजनेसमैन। व्यक्ति भ्रमित होने के जो है बजाय अब अपना सही फैसला कर पाएगा, सही निर्णय ले पाएगा, क्योंकि बुध बुद्धि का भी कारक है। वो सही निर्णय लेगा, बिजनेस में अच्छे फैसले करेगा और ऊंचाइयों पर जा सकता है। चंद्रमा भी अगर मन का कारक चतुर्थ भाव में बैठा है, मजबूत होकर बैठा है, या वृषभ राशि में बैठा है या कर्क राशि में बैठा है चंद्रमा द्वितीय भाव में, तो भी व्यक्ति अपनी माता से जुड़ा रहेगा। माता के स्वास्थ्य को चंद्रमा के कारण अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। माता के स्वास्थ्य के लिए और माता के संबंधों के लिए चंद्रमा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और बिजनेस के लिए बुध का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि राहु और केतु का जो एक्सेस वाला जो रिलेशन है उसको देखेंगे, क्योंकि राहु इधर बैठेगा तो 180 डिग्री पर केतु उसके एकदम सामने बैठता है। तो केतु दशम भाव में बैठा हुआ है, कैरियर के भाव में। केतु यहाँ बैठा हुआ है राहु से 180 डिग्री पर। तो फ्रेंड्स, जो राहु जो है ना, ये केतु तो वो दिखाता है कि जो पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप हमने क्या प्राप्त कर चुके हम, केतु वो दिखाता है। और राहु दिखाता है कि हमें इस जन्म में क्या प्राप्त करना है। तो राहु को प्राप्त करना है भूमि, भवन, वाहन का सुख, ये राहु को प्राप्त करना है। और प्राप्त पहले से क्या प्राप्त है हमारे पास, ये भाव के जो भी रिलेटेड, तो क्या भाव क्या है हमारा, चौथा भाव हमारा, दसम भाव क्या है हमारा, जैसे बिजनेस का भाव है, कैरियर का भाव है ना, यहाँ पे नौकरी है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, प्रसिद्धि है, शासन प्रशासन से हमारे रिलेशन है, वो सब हम दसम भाव से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो केतु बैठा हुआ है वो पूर्व जन्म से ही आपको जो पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण, या आपने जो मेहनत की थी पूर्व जन्म में, जो ज्ञान हासिल किया था, जो दिमाग हासिल किया था, वो आपका बिजनेस माइंडेड पहले से ही है, इनबिल्ट। वो इनबिल्ट है आपके अंदर कि आप अपने कार्य क्षेत्र में इतने कुशल है कि आप वहाँ से धन कमाने की क्षमता आपके अंदर है, अपना नाम बनाने की क्षमता आपके अंदर है। और राहु अपनी 7वीं दृष्टि से जो दशम भाव के जो बेनिफिट है उसी को लेकर के अपने चतुर्थ भाव के गोल्स को पूरा करेगा। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करा करके, प्रसिद्धि प्राप्त करके ऊंचाइयों पर आपको ले जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिलाएगा, और भूमि, भवन, वाहन, ये सब चीज़ें खरीदवाएगा आपसे। तो ये राहु और केतु का कार्मिक संबंध होता है।
राहु केतु का एक्सिस भी बोलते हैं इसे हम। तो अब ये अपने अभ्यास और ज्ञान के कारण यहाँ पे केतु अपने पूर्व जन्म की चीज़ें, योग्यता आपके लिए पहले से लेके आया हुआ है, आपको सिर्फ उसको आगे बढ़ाना है। कार्य क्षेत्र या नौकरी में सम्मान प्राप्त आपको होगा, ये सब नाम कमा सके, ये सब योग्यता आपके अंदर पहले से ही है। आप जैसे रियल एस्टेट में, कंसल्टेशन में, इसमें जा सकते हैं, या व्हीकल रिलेटेड कोई बिजनेस है उसमें आपको सफलता मिल सकती है आसानी से। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। अब हम बात करेंगे राहु की दृष्टियों की। फ्रेंड्स, राहु की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है अष्टम भाव पे। अष्टम भाव है, मकर राशि है, शनि की राशि है। शनि राहु का दोस्त है, शनि को राहु से कोई परेशानी नहीं है। राहु की दृष्टि यहाँ पे जब पड़ेगी, क्योंकि ये जो अष्टम भाव है वसीयत, बीमा, पैतृक संपत्ति से अचानक लाभ दिलाने वाला भाव है। ससुराल पक्ष भी हम यहीं से देखते हैं, और यहाँ से हम देखते हैं अनुसंधान, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गहरा ज्ञान, यहीं से सब होता है। अचानक दुर्घटना भी यहीं से देखी जाती है। ये हमारे मृत्यु का भाव भी है। तो जब राहु की यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो आपको अचानक वसीयत, बीमा या पैतृक संपत्ति से बड़ा लाभ यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अनअर्न्ड मनी यहाँ से हमें अष्टम भाव से मिलता है। जिसके लिए हमने मेहनत नहीं की वो पैसा हमें अष्टम भाव से मिलता है। और यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि अष्टम भाव से जो अनुसंधान और तंत्र मंत्र, ज्योतिष, यदि आप इसमें कार्यरत है तो आपके कार्यों में यहाँ पे राहु की दृष्टि सफलता दिला सकती है, क्योंकि राहु की दृष्टि अमृतमय होती है। व्यक्ति की रुचि रहस्यमयी विद्याओं में, जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जैसे गहरे अनुसंधान, गुप्त विज्ञान आदि कार्यों में बहुत अधिक बढ़ जाती है, और वह उसको अपने कार्य क्षेत्र में लाता तो भी उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी, ऊंचाइयों पे जाता हूँ, कि यहाँ पे गहरा ज्ञान मिलता है। पर ससुराल पक्ष से जो है राहु यहाँ पे लाभ तो आपको कराएगा, पर रिश्तों में कई बार विवाद, मतभेद करा देता है, क्योंकि राहु का नेचर है रिश्तों में और वैचारिक मतभेद कराना राहु का नेचर है, क्योंकि राहु भ्रम और गलत फहमियाँ पैदा करता है, ये इसका नेचर है। पर लाभ आपको करा देगा ससुराल पक्ष से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर रिश्तों में उतार चढ़ाव यहाँ पे करा सकता है। राहु यहाँ अचानक कोई रहस्यमय बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, ना इलाज बीमारी, ऐसी बीमारी इसका पता ही नहीं चले इसका इलाज क्या है, क्या बीमारी समझ में नहीं आएगी, इस तरह के अष्टम भाव से हम देखते हैं। या वाहन चलाते समय कोई दुर्घटना का भय दे सकता है, अज्ञात भय मन में रहेगा या दुर्घटना हो सकती है, तो वाहन चलाते वक्त आपको फिर सावधान रहना है। ये शनि का घर है, 10 नंबर लिखा वो मकर राशि है, और मकर राशि शनि की होती है। यदि शनि आपकी कुंडली में मजबूत है, शनि आपकी कुंडली में मजबूत है, जैसे शनि या तो यहीं बैठा हुआ है अष्टम भाव में, या शनि उससे भी बेटर ये रहेगा कि यहाँ बैठ जाए भाग्य भाव में कुंभ राशि में, या शनि बहुत अच्छा रहेगा यहाँ बैठ जाए तुला राशि में, यहाँ पे उच्च का हो जाता शनि, ये त्रिकोण हाउस है, तो आपको अष्टम भाव से रिलेटेड सारे शुभ परिणाम मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट एक भी नहीं मिलेगा, यदि शनि मजबूत अवस्था में, शुभ अवस्था में आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। अब हम बात करेंगे 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि राहु की यहाँ पड़ रही है, और ये बृहस्पति का घर है, मीन राशि है, गुरु की राशि है। और हमें ये देखना होगा कि जो दशम भाव हमें क्या बताता है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, रोजगार, व्यवसाय में नाम होना, ये सब यहीं से दिखाता है। और सरकारी जो कर्मचारी है, उच्च अधिकारी है, उनसे किस प्रकार के संपर्क रहेंगे हमारे, वो सब यहीं से भाव से देखे जाते हैं। तो राहु आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और जैसे मैंने बताया राहु केतु का कार्मिक संबंध हो रहा है, और बिजनेस के थ्रू कमा करके आप भूमि, भवन, वाहन खरीदोगे।
आपकी यहाँ प्रसिद्धि भी कराएगा। केतु पहले से ही आपके लिए प्राप्तियाँ लेके आया हुआ है, पिछला खजाना, पिछले जन्म का खजाना। ये आपका बिजनेस, ये आपको विरासत में मिलेगा, या तो फैमिली बिजनेस होगा, या आप यदि बिजनेस अपना नया खड़ा करते हैं तो आपका बिजनेस जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएगा बिना किसी रुकावट के, क्योंकि ये कार्मिक खजाना ये आप पिछले जन्म से लेके आए हुए हैं। और सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब राहु की दृष्टि, नवी दृष्टि देखेंगे, नवी दृष्टि यहाँ पे है, ये शुक्र की राशि है वृषभ राशि। अब जो नवी दृष्टि है ये विदेश के भाव पे पड़ रही है, क्योंकि ये विदेश का भाव है, नौवां भाव विदेश का भाव है। यहाँ से विदेश से इनकम होती है, वो यहीं से देखी जाती है। नवी दृष्टि के कारण व्यक्ति विदेश में जाकर बस भी सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठा है राहु, तो व्यक्ति का सेटलमेंट विदेश में हो सकता है, या विदेश से ऐसा व्यक्ति खूब धन कमाता है। खूब धन कमाएगा, कंपनियों में, विदेशी कंपनी में काम कर सकता है। जैसे व्यक्ति विदेशी कंपनी में काम करेगा, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पैसा कमा सकता है, या ऑनलाइन कोई ग्लोबल बिजनेस हो और उसमें विदेश में भी आपका सामान जा रहा है, या आपका यूट्यूब चैनल भी है चाहे वहाँ, और विदेश में भी लोग देख रहे हैं, तो विदेश से आपको ज़्यादा इनकम यहाँ पे फिर दिखाई देती है। और आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ ये विदेशी संपर्कों से यहाँ पे करा सकता है अपनी दृष्टि के कारण। अब हम देखेंगे कि राहु यहाँ पे और क्या करा सकता है 12वें भाव में। 12वां भाव हमारा खर्चों का भी भाव है, तो खर्चों में वृद्धि करा सकता है राहु, क्योंकि वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है। अब शुक्र क्या है? लग्जरी, ऐशो आराम, सुख सुविधा। तो आप अपने सुख सुविधाओं पे, महंगे गैजेट्स पे, महंगी गाड़ियों पे, और अपने सुख को बढ़ाने के लिए सुविधाओं पर खूब खर्च करोगे, खूब खर्च करोगे, और आपको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। पर 12वां भाव जो है शयन सुख का भी होता है। विवाह के बाद जो बेडरूम प्लेजर है वो हम 12वें घर से देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को रात में ढंग से नींद नहीं आती, ये अनिंद्रा का भाव भी है, क्योंकि अगर राहु बैठा है तो राहु हमेशा आपको बेचैन रखेगा। आपका दिमाग रात को सोते समय भी लगातार आपके दिमाग में विचार चलते रहेंगे। आपको जितनी प्राप्तियाँ हुई है उससे आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, आप और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो आप रात में भी अपने व्यापार के बारे में, अपने चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, और यहाँ पे अज्ञात भय भी पैदा होता है, और गुप्त शत्रु भी सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि गुप्त शत्रुओं का भाव भी है 12वां भाव, परंतु वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। राहु अपने दिमाग से उनको चित्त कर देगा, आपको यहाँ पे विजय प्राप्त होगी। और जो 7वीं दृष्टि राहु की 10वें भाव पे पड़ रही है, वहाँ से वो ज़बरदस्त लाभ करके, और चतुर्थ भाव में भी वो लाभ करेगा अचानक, क्योंकि राहु अचानक कभी तो सडन गेन कराता है। तो राहु यहाँ पे अचानक गेन कैसे करा सकता है? तो भूमि, भवन, वाहन का। तो यदि आपने किसी भूमि या भवन के लिए कोई लकी ड्रा में अप्लाई किया है तो आपका वो लकी ड्रा निकल सकता है। खास तौर पे जब 2 जून को गुरु यहाँ पे आ जाएंगे, उच्च की अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपका धन भाव, बैंक बैलेंस ये बढ़ाएंगे। तो आप उस समय पे कोई लकी ड्रा यहाँ पे भरते हैं, भूमि, भवन का, वाहन का, कोई भी लकी ड्रा जो आपके भाग्य से रिलेटेड हो, वो आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि का कारण बन सकता है। या आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो भी ये गुरु के गोचर के कारण वो पैसा आपका निकल जाएगा और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। परिवार में यदि कोई मनमुटाव चल रहा था, रिश्तों में मनमुटाव चल रहा था परिवार से, वो आपका ठीक होगा। आपकी वाणी बहुत ही सात्विक हो जाएगी, बहुत सधी हुई होगी, गुरु की आचार्य की तरह बात करेंगे हम।
आप, और अच्छी सलाह भी लोगों को दे सकते हैं। यदि लोग आपसे सलाह लेंगे तो आप अच्छी सलाह देने की क्षमता भी यहाँ पे गुरु की वजह से आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगी, और लोग आपकी सलाह मानेंगे, उनको लाभ भी होगा। अब ये राहु का गोचर यहाँ कुंभ राशि में हो रहा है, ये शनि की राशि है। राहु यहाँ बैठकर, यह भाग्य भाव है, नवम भाव, भाग्य भाव में जबरदस्त वृद्धि यहाँ पे राहु करेगा आपके यहाँ बैठ करके। तो ये जो साल है, और क्योंकि यहाँ पे गुरु भी 2 जून को आ जाएंगे और 31 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे, और राहु यहाँ पे रहने वाले हैं 5 दिसंबर तक। तो आप 2 जून से 5 दिसंबर तक अपने भाग्य का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा। आपको इस टाइम पीरियड में अपने पूरे एफर्ट्स करने हैं, एफर्ट्स करके अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना है, धन को बढ़ाना है, और ऊंचाइयों पे जाना है। और राहु का भी एम यही है, ये आपको ऊंचाइयों पर देखना चाहता है यहाँ पे फ्रेंड्स। और यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में राहु प्लेसमेंट है और बुध आपका कमज़ोर है या बुध नीच की अवस्था में है, तो बुध का दान करें, या चंद्रमा नीच की अवस्था में चंद्रमा का दान करें। और बुध आपका अच्छा है, अच्छी अवस्था में है, तो बुध को और मजबूत करें, पन्ना पहन ले, उससे मजबूत हो जाएगा। चंद्रमा आपका अच्छा है तो और मोती पहन के और उसको मजबूत करें, शिव जी पर जल चढ़ाए शिवलिंग पर, उससे चंद्रमा मजबूत होगा। या चंद्रमा यदि आपका ख़राब है तब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने से चंद्रमा का जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे। और फिर सफ़ेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। और आपका यदि कोई प्रश्न है इस कुंडली को लेकर के या आपकी अपनी कुंडली को लेकर के, तो आप 9250946428 पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।